नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। भारत पाक सीमा पर पकड़ा गया पैंथर जोधपुर लाया गया। संघ लोक सेवा में चयनित कृष्णा जोशी का अधिवक्ताओं ने किया सम्मान। विश्व संग्रहालय दिवस पर पब्लिक पार्क और मंडोर संग्रहालय निःशुल्क खोले गए। सूर्यनगरी में गर्म थपेड़ों ने शरीर को झुलसाया, निगम ने स्मोक गन से बरसाए राहत के छींटे। और अब खबरें विस्तार से। भारत पाक बॉर्डर जैसलमेर में पकड़े गए पैंथर को रेस्क्यू कर जोधपुर लाया गया है। यहां पर उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। माचिया बायोलॉजिकल पार्क के क्षेत्रीय वन अधिकारी बालाराम बिश्नोई ने बताया कि जैसलमेर में एक पैंथर को पकड़ा गया, जिसे अब जोधपुर लाने के बाद उसका स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। उप वन संरक्षक वन्यजीव जोधपुर के शूटर बंशीलाल सांखला, रामरतन व जैसलमेर के मनोहर लाल ने इसमें अहम भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि वन विभाग टीम को 16 मई को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि जैसलमेर जिले के बारावला में एक पैंथर देखा गया है, जिस पर स्थानीय टीम के साथ में जैसलमेर के लोगों का सहयोग लिया गया। वह 300 मीटर नाले में घुसा हुआ था, जिसे रेंजर की टीम ने बालू मिट्टी को खोदने के साथ उसे ट्रैंकुलाइज किया। हमें 16 तारीख को यहाँ कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि जैसलमेर ज़िले के बारेवाला क्षेत्र के अंदर बॉर्डर के आसपास एक पैंथर घूम रहा है। और इसकी सूचना पहले भी हमें 2-4 बार मिली थी, जिस दौरान हम गए तो ये जैसे ही हम इसका जो रेस्क्यू करने की कोशिश की थी, उसमें 1-2 दिन इसके पीछे चलते रहे तो ये बॉर्डर की जो फेंसिंग है वो क्रॉस करके पाकिस्तान की तरफ चला गया था। 2 बार ये उसमें जाने के बाद में वापस तीसरी बार जब इधर आया तो वहाँ आबादी के पास में ही कहीं नाले के अंदर घुस के बैठा था और 5-7 दिन से वहीं डेरा लगाए हुए थे इसके। और कुछ किसानों की 1-2 बकरी भी इसने ली थी, इसलिए लोगों में काफ़ी आक्रोश था। तो उन्होंने कहा सब कैसे करके इसको पकड़ो। तो हम यहाँ से 16 तारीख को रवाना होके और सुबह मैं करीब 4 बजे वहाँ पहुँचा। सुबह 6 बजे के लगभग हमने सर्च ऑपरेशन चालू किया और शाम को हमें जाके कामयाबी मिली जब हमने इसको करीब 4:30 बजे के लगभग ट्रैंकुलाइज करके पिंजरे में शिफ्ट किया। और अभी हम इसको यहाँ जोधपुर लेके आए हैं। ये नर पैंथर है, करीब 5 साल का है, स्वस्थ और अच्छा है। अभी जो उच्च अधिकारी हैं हमारे अधिकारियों के निर्देश पर हम इसको अरावली वन क्षेत्र में वापस रिलीज करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग में चयनित कृष्णा जोशी का शनिवार को राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से एसोसिएशन के पुस्तकालय सभागार में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाराम टोलिया ने कहा कि अधिवक्ता अनिल जोशी की पुत्री कृष्णा जोशी ने पूरे देश में 73वीं रैंक हासिल की है। अधिवक्ता अनिल जोशी के लिए तो गर्व की बात है ही, साथ ही यह पूरे अधिवक्ता समाज के लिए भी बड़े गर्व की बात है। 2022 से तैयारी करना शुरू किया था और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और मैंने 2024 का बैच था यूपीएससी बैच 2024 अब कहलाएगा मेरा। तो पोस्टिंग अभी बाकी है, फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, बट एज ऑफ नाउ आई एम AIR 73 एज यू ऑल नो। एंड जर्नी सर ने मेरी ऑलरेडी बता दी है। लेडी श्री राम कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है इंग्लिश ऑनर्स में और यहाँ पे आज इस मुकाम पे पहुँच गई हूँ। आप सबके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि सर ने कहा कि लॉयर्स के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखना है, वो तो नेचुरली रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट आप लोगों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता रहा है। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी वर्क टुगेदर ऑलवेज। तो आज तक भी बहुत कुछ सीखा है लॉ के बारे में, बिकॉज उसके बिना तो कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं होता है ना। तो जैसे पापा ने भी सिखाया कि ताबूत की आखिरी कील इज वकील। So always important, always I've learned from this community and I'll keep learning. You're all very inspirational and I'm glad to be here and I'll always try कि हमेशा कानून हमेशा ऊपर रहे मेरे कार्यकाल। गौरव की बात कोई नहीं हो सकती कि हमारी वकील की बेटी एक कलेक्टर बनी है। बहुत बड़े गौरव की बात है कि अधिवक्ता की बेटी, और इसमें अनिल जी को तो गर्व है ही, मतलब उनसे ज़्यादा हमें गर्व है क्योंकि हमारी बेटी और एक IAS बनके वो भी 73 रैंक्स अंडर 100 बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। क्योंकि जो ये कॉम्पिटिशन बच्चे करते हैं उनको इतना इसका मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है। तो ये हमारे लिए गौरव का पल है कि हमारी बेटी
और आज जिसने राजस्थान जोधपुर का नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे दुनिया में अपना नाम रोशन किया है, पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है और हमारा सर गर्व से ऊंचा किया है। विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर जोधपुर में शनिवार को पब्लिक पार्क और मंडोर संग्रहालयों को आमजन के लिए निःशुल्क खोला गया। लोगों ने संग्रहालय में सजी सभ्यता संस्कृति के साथ मृत पशु पक्षियों और जंगली जानवरों को खूब निहारा। सुबह 10 बजे संग्रहालय खोले गए, जो कि शाम तक खुले रहे। आमजन ने यहां आकर देश की सभ्यता व संस्कृति के साथ जीव जंतु आदि के बारे में जानकारी हासिल की। पुरातत्व विभाग संग्रहालय के अधीक्षक इमरान अली ने बताया कि आज विश्व संग्रहालय दिवस है। राजस्थान के 21 संग्रहालयों व जोधपुर के 2 राजकीय संग्रहालयों में आज देशी विदेशी पर्यटकों को देखने के लिए निःशुल्क खोला गया। आज इंटरनेशनल म्यूजियम डे है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इसके मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आम जन के अंदर, सामान्य लोगों के अंदर जो है संग्रहालयों के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जाए, क्योंकि संग्रहालय किसी भी देश की सभ्यता, संस्कृति, इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो इसी के अवसर पर राजस्थान के जो जितने भी संग्रहालय हैं, 21 संग्रहालय और राजस्थान के सारे राजकीय स्मारक निःशुल्क हैं। इसके तहत ही जोधपुर शहर के 2 राजकीय संग्रहालय, सरदार राजकीय संग्रहालय, उम्मेद उद्यान पब्लिक पार्क और राजकीय संग्रहालय मंडोर आज निःशुल्क रहेंगे 18 मई को। समय इसका 9:45 से सायं 5:15 बजे तक है। मैं आप चैनल के माध्यम से सभी जोधपुर निवासियों और यहाँ आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों से निवेदन करूंगा कि वो इन संग्रहालयों का भ्रमण अवश्य करें। अखिल राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा शनिवार को जोधपुर पहुंचे। उन्होंने आज कर्मचारियों की बैठक ली। इस बैठक में कर्मचारियों से जुड़ी कई ज्वलंत समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया। कर्मचारियों द्वारा उनकी मांगों को नहीं माने जाने को लेकर भी मंथन हुआ। बैठक में कर्मचारियों को एकजुटता दिखाने का आह्वान किया गया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने बताया कि आज जिला स्तरीय बैठक की गई। इसमें विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधिगणों ने हिस्सा लिया। आज बैठक में राजस्थान के कर्मचारियों के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें ओपीएस योजना को लेकर मुख्य रूप से बात हुई। ओपीएस के पैसों को एनपीएस में ट्रांसफर किया जा रहा है, जिसको लेकर कर्मचारियों ने विरोध जताया। आज जोधपुर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला स्तरीय बैठक की गई है। इसमें हमारे विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि पधारे हैं। आज इस समय हम लोगों ने बैठ के राजस्थान के कर्मचारियों के ज्वलंत मुद्दों पे चर्चा की है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई है। जिसमें मुख्य मुद्दे जो हमारी ओपीएस योजना लागू की गई है, उस ओपीएस को सिक्योर करने की जगह जो पैसा कटौती किया गया था पूर्व में, उस पैसे को वापस एनपीएस में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। एक तो उस पर लोगों ने बहुत कड़ा विरोध दर्ज कराया है। हमारे सेक्शन ग्रेड वगैरह के अहम मुद्दे हैं, ट्रांसफ़र पॉलिसी का मुद्दा है। ऐसे 4-5 ज्वलंत मुद्दों पे आप चर्चा करिए। तो आज की चर्चा में निकल के आया कि सरकार को ये स्पष्ट शब्दों में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ चेतावनी देना चाह रहा है कि वो कर्मचारी संगठनों के साथ बैठ के, महासंघ के साथ बैठ के संवाद करे और हमारे जो ज्वलंत इशू है उन पर बैठ के बात करके उनका बातचीत से, संवाद से समाधान निकाले। नहीं तो 4 जून के बाद ये अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ सड़कों पे होगा। इसके अतिरिक्त वर्तमान सरकार में जो माहौल बना हुआ है, सरकार के कुछ जनप्रतिनिधि और कुछ ब्यूरोक्रेट्स वो कर्मचारियों की डिग्निटी को हर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। वो इस तरह की इमेज बनाना चाह रहे हैं राजस्थान में कि राजस्थान के कर्मचारी काम नहीं करते हैं। हम सरकार को खुले शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं कि कर्मचारियों का अपना सम्मान है, उनका स्वाभिमान है, उस पर इस तरह से चोट नहीं करे, इस तरह से प्रहार नहीं करे। नहीं तो राजस्थान का कर्मचारी सरकार की नीतियों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आतुर रहेगा। जोधपुर के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र स्थित शॉपिंग सेंटर के पास एक व्यक्ति से 1,50,000 रुपए की लूट की वारदात में पुलिस ने अब 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। आरोपी के साथ अन्य 5 बदमाश थे, जिन्हें भी नामजद किया गया था। शास्त्री नगर पुलिस के अनुसार 4 और आरोपियों, जिनमें कमला नेहरू नगर हुडको क्वार्टर निवासी विष्णु पुत्र गणपत कंसारा, सायुब खान और शाहरुख खान पुत्र अयूब खान, दल्लेखा की चक्की सिंधी मुस्लिम बस्ती मसूरिया निवासी सद्दाम पुत्र जाकिर खान व देवी रोड चांदना बाकर निवासी समीर बेलीम पुत्र बरकत बेलीम को पकड़ा गया। जोधपुर के ओलंपिक रोड स्थित नगर निगम उप कार्यालय पर आज जीआरपी थाना पुलिस और रेलवे के अधिकारी पहुंचे। दरअसल आज सुबह ओलंपिक रोड स्थित नगर निगम कार्यालय से निगम कर्मचारी रेलवे कॉलोनी के बाहर पड़े पत्थर को जब्त कर नगर निगम कार्यालय लेकर आए, जिसकी जानकारी रेलवे अधिकारियों को मिलने पर उन्होंने जीआरपी थाना पुलिस को सूचना दी। जीआरपी थाना पुलिस नगर निगम कार्यालय पहुंचा तो निगम कर्मचारियों ने गलती स्वीकारते हुए उठाए गए पत्थरों को वापस रेलवे को सुपुर्द किया। वार्ड 66 के प्रभारी ब्रह्मदास और वार्ड 54 के प्रभारी टीकम पंडित के दिशा निर्देश में रेलवे कॉलोनी के बाहर पड़े पत्थरों को जब्त करने की कार्यवाही की गई। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर के सचिव पुखराज गहलोत ने शनिवार को केंद्रीय कारागृह का साप्ताहिक निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान केंद्रीय कारागृह में स्वच्छता, साफ सफाई की व्यवस्थाओं के साथ जेल में निरुद्ध बंदियों को उपलब्ध करवाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, उनके स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधा व उनके लिए उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। निरीक्षण के समय केंद्रीय कारागृह के अधीक्षक प्रदीप लखावत, उपाधीक्षक सौरभ स्वामी, जेलर व अन्य कारागृह के कर्मचारी उपस्थित रहे। जोधपुर के राजकीय कन्या महाविद्यालय सूरसागर में ज्ञान सागर कार्यक्रम का आज समापन हुआ। इसमें स्नातक कक्षाओं के द्वितीय सेमेस्टर की नियमित कक्षा अध्यापन कार्य के साथ छात्राओं आदि ने हिस्सा लिया। समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजकीय महाविद्यालय जोधपुर के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर रिचपाल सिंह ने छात्राओं को विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए खुद को काबिल बनाने का आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए सदैव लालायित रहने तथा राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक भूमिका निर्वहन में तत्परता दिखाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर ओपी देवासी ने कहा कि सोशल मीडिया विद्यार्थी जीवन में भटकाव नहीं लाए, इसके लिए छात्राओं को मोबाइल के अधिक उपयोग से बचना चाहिए। हम जो हैं खुद कुछ नहीं कर पाते, तब सोच हमारी विकसित नहीं होती कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। महाविद्यालय में आते हैं तब भी हम कुछ दिशाहीन ही रहते हैं। मैंने 2-4 यहाँ क्यों आए, आते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता, तो बस पढ़ना है। इसलिए क्या पढ़ना है ये भी हमें पता नहीं रहता, क्योंकि जो मेरिट में जिस नंबर पे आए वो हम पढ़ते हैं, डिग्री लेते हैं। क्योंकि डिग्री कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए पात्रता होती है, वो डिग्री अपन ग्रहण करते हैं। लेकिन जैसा कि ये ज्ञान सागर कार्यक्रम था, अभी वो बेटी मेरी यहाँ पे बैठी है, वो कहाँ चली गई बोलने वाली, पहली बार बोलने वाली है ना। तो बातचीत में जो इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, बोलने में शर्माते हैं, वो अपनी प्रतिभा का प्रकटीकरण। जोधपुर के निकटवर्ती धुंधियाड़ी गांव में राजपुरोहित अखेरा जोत परिवार की ओर से अनूठा कार्यक्रम आयोजित हुआ। समाज में मेलजोल बढ़ाने व रिश्तों में मिठास घोलने के उद्देश्य से बहन बेटी सम्मेलन शनिवार को हुआ। इस कार्यक्रम में राजस्थान के अलावा बाहर के राज्यों में रहने वाली बेटियों ने भी हिस्सा लिया। 2 दिन तक चले इस कार्यक्रम में गाँव के लोगों ने परिवार की भांति सभी बेटियों की मान मनवार की। इस अवसर पर एक श्यामवीर केसरी सिंह बोमिया जी के नाम भजन संध्या शुक्रवार शाम को आयोजित हुई। वहीं आज सुबह कलश यात्रा निकाली गई। सम्मेलन में आने वाली बेटियों को राजस्थानी ड्रेस के साथ ही आकर्षक गिफ्ट भी दिए गए। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वर केसरी नवयुवक मंडल के सदस्य पूना, गुजरात, मुंबई से आए टीकम सिंह ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य रिश्तों में आ रही दूरियों को कम कर जुड़ाव बनाना है और सामाजिक एकजुटता का संदेश देना है। इस सखी सम्मेलन प्रोग्राम में पूरा राजपूत समाज अखेरा जोत परिवार की तरह इकट्ठा हुआ और पूरी बहन बेटियों को राजस्थानी ड्रेस और कई सारे गिफ्ट के साथ वितरण करके इस प्रोग्राम को भव्य और प्रचंड मनोबल के साथ समापन किया गया। कार्यक्रमों को जोड़ा गया, जो मोबाइल पर था को छोड़ करके स्नेह मिलन समारोह था, जिसमें बहन बेटियों ने रुचि ली और जो पुराने खेल थे, पुरानी संस्कृति थी, उसे उजागर किया। और करीब विभिन्न राज्यों से, अलग अलग राज्यों में जो रहने वाली बहन बेटियां, जो करीब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पुणे से राजस्थान में प्रवेश किया। धुंधियाड़ी गांव में बहन बेटी स्नेह मिलन समारोह था, जिसमें करीब 300-350 विवाहित महिलाओं ने भाग लिया, बालिकाओं ने भाग लिया और बहन बेटियों ने हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया। चूरू के तारानगर विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया अपने विधानसभा क्षेत्र में आज 2 दिवसीय दौरे पर रहे। विधायक बुढ़ानिया अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए व जनसुनवाई भी की। जनसुनवाई के दौरान पेयजल, बिजली कटौती की मुख्य समस्या सामने आई। विधायक बुढ़ानिया ने मौके पर ही दूरभाष के जरिए संबंधित अधिकारियों से बात कर समस्त समस्याओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान पंचायत समिति प्रधान संजय कसवा, बीडीसी सदस्य मनोहर सिंह जानी सहित पार्षदगण व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और अब जानते हैं मौसम का हाल। समूचा प्रदेश भीषण गर्मी और लू की चपेट में आ गया है। मारवाड़ में भी गर्मी के तेवर तीखे बने हुए हैं। पशु पक्षी से लेकर आमजन हलकान हो रखा है। कूलर, पंखे बेजान हो गए हैं और घरों से बाहर निकलना तक दुर्भर हो गया है। जोधपुर शहर में आज तापमान 45 डिग्री से ज्यादा बना रहा। गर्म हवा के तपेड़ों से मानो नश्तर सा चुभने के साथ तन को झुलसा रही थी। इधर नगर निगम दक्षिण ने पाली रोड पर स्मोक गन से राहत छींटे सड़कों पर डाले ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। मौसम विभाग ने हीट वेव के चलते कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। शनिवार सुबह से सूर्यदेव की किरणें तल्ख महसूस हुई।
दिन चढ़ने के साथ ही पारा भी बढ़ता गया और दोपहर होते होते 45 डिग्री को पार कर गया। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। भारत पाक सीमा पर पकड़ा गया पैंथर जोधपुर लाया गया। संघ लोक सेवा में चयनित कृष्णा जोशी का अधिवक्ताओं ने किया सम्मान। विश्व संग्रहालय दिवस पर पब्लिक पार्क और मंडोर संग्रहालय निःशुल्क खोले गए। सूर्यनगरी में गर्म थपेड़ों ने शरीर को झुलसाया, निगम ने स्मोक गन से बरसाए राहत के छींटे। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।